बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आमतौर पर वेरी कन्फ्यूजिंग और इसमें 70% बच्चे 80% बच्चे कन्फ्यूज़ होकर रह जाते हैं और आम पब्लिक भी ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती है। और वो ये है कि जी हाउ टू रिकग्नाइज़ कि ये परफेक्ट टेंस है या इंडेफिनिट टेंस। कैसे? एग्जांपल्स पे पहले हम हिट करते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि आई हैव अ बुक और शी हैड अ कार और यू हैव written a letter or they had won the match when I reached और we have played well in the match। तो आपसे कहा जाए इसी कैटेगरी से कि जो कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन से टेंस के फिक्र हैं, तो जहाँ जहाँ वो हैव या हैड या ये हैव का कोई वेरिएंट देखेंगे वो कहेंगे ये परफेक्ट टेंस। ठीक हो गई बात? तो लिहाजा ये वो बात है जो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हमने देखना ये है कि इफ़ अ सेंटेंस हैज़ ए फॉर्म ऑफ हैव की कोई फॉर्म उसके अंदर मौजूद है। हैव की फॉर्म कौन सी हो सकती हैं? प्रेजेंट की हैव की फॉर्म हैज़ और हैव हो सकती हैं और पास्ट में हैड हो सकती हैं। यही हैव की फॉर्म होती है। कोई फॉर्म इनकी हो किसके तौर पर? एज अ हेल्पिंग वर्ब। यानी उस टेंस में शर्त क्या है कि हैव, हैड, हैज़ मेन वर्ब के तौर पर ना हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो, तो फिर हम कह सकते इट विल हैव द वर्ड परफेक्ट एज द नेम ऑफ द टेंस। फिर हम कहेंगे ये परफेक्ट टेंस का फिक्र है। यानी कि हैव, हैज़ और हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उस टेंस में आना चाहिए। जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद मेन वर्ब भी आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि हैव, हैज़ और हैड के बाद अगर मेन वर्ब की फॉर्म मौजूद है तो वो परफेक्ट टेंस है, अदरवाइज वो परफेक्ट टेंस नहीं है। उनके साथ लफ्ज़ परफेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। आई हैव अ बुक। अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि देखें जी यहाँ पे हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता और आगे कोई मेन वर्ब होता तो हम कहते हैं ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जबकि हैव मौजूद है, आगे मेन वर्ब नहीं आ रहा। उसने कहा था हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा तो कहेंगे परफेक्ट टेंस है, वरना नहीं कहेंगे। तो यहाँ हैव के बाद मेन वर्ब भी नहीं आया तो लिहाजा ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगे, हैव, हैड, हैड, ये फॉर्म यानी कि यहाँ पे वो मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, लिहाजा ये इंडेफिनिट टेंस है। ये देखें इंडेफिनिट टेंस है। दूसरे को देख लें, शी हैड अ कार। शी हैड अ कार। अब इसमें हैड आया है, हम डिसाइड करने हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है या मेन वर्ब के तौर पर है। तो ये मेन वर्ब के तौर पर है। अगर हेल्पिंग के तौर पर आता तो आगे कहीं को मेन वर्ब होता, तो ये भी इंडेफिनिट टेंस है। अब तीसरे सेंटेंस को देखें, यू हैव रिटन अ लेटर। अब जहाँ के हैव यहाँ पे आया है और आगे मेन वर्ब भी आया है, तो मेन वर्ब आया तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया। यहाँ पे उसने कहा था कि जो चीज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगी उसमें हम परफेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैव के बाद मेन वर्ब आया है और लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है जी। जौन सा भी परफेक्ट उसका एस्पेक्ट में अब डिटेल से मैं नहीं जा रहे। यहाँ पे देखें दे हैड, यहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये भी परफेक्ट टेंस है। इसकी डेफिनेशन की रूह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये इसके हैव के वेरिएंट आएंगे, वहाँ पे लफ्ज़ परफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वी हैव, यहाँ पे हैव और प्लेड, फिर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया तो ये भी परफेक्ट टेंस है। तो लिहाजा इस तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से इधर अपने दिमाग में रखें तो यकीनी तौर पर ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाता है कि हम नहीं दोनों के दरमियान कंफ्यूज होंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है या परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब मिक्स करके दिए जाते हैं बच्चों को ख़ास तौर पर जूनियर क्लास के बच्चों को, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। थैंक यू।